आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट। सीएनसी टर्निंग मशीन में कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोऑर्डिनेट देखो दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमारा जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे क्या होता है, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी तल में स्थित किसी बिंदु के मान को या वैल्यू को हम दो अक्षरों से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? दो अक्षरों से। तो उस बिंदु के जो मान है, जो वैल्यू है, उसको दो अक्षरों से जब व्यक्त करेंगे, निकालेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमने नहीं बनाया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रांस के वैज्ञानिक रेन डिस्कार्टस ने बनाया था। वो फ्रांस के गणितज्ञ थे। उन्होंने एक परिकल्पना बनाई कि किसी तल में स्थित किसी तल में अगर एक रेखा खींचते हो आप एक्स, दूसरा उस पर वाई खींचते हो अभिलंब रेखा, तो उनके बनने से एक क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट में स्थित किसी बिंदु के मान को दो अक्षरों से हम व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सीएनसी मशीन में काम करता है। तो सीएनसी टर्निंग के संदर्भ में हम लोग आज कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो सीएनसी टर्निंग में जो हमारी लेंथ होती है, जॉब की लेंथ होती है, उसके डायरेक्शन में जब टूल हमारा आगे पीछे होता है तो उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। और जब आपका जो जॉब का डाया है, डायामीटर, उसके रेफरेंस में जब टूल आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो दोनों एक्सिस को पहले हम ओरिजिन बनाते हैं। ओरिजिन बनाने के लिए हमें ज्योमेट्री ऑफसेट भरना होता है। जब ज्योमेट्री ऑफसेट भरते हो तो मशीन समझ जाती है कि जो जॉब का फेस है, उसका जो फेस है, ये सामने की सतह है, ये सामने की जो सतह है वो क्या हो गई? Z0। क्या हो गई? Z0। और जब हम x का ऑफसेट भर देते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट, तो सेंटर में हम क्या बनाते हैं? x0। x0 यानी x का मतलब होता है सीएनसी टर्निंग मशीन में डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। x एक्सिस का मतलब होता है डायामीटर, और जो भी वैल्यू x की आप लिखोगे उसको मशीन डायामीटर रीड करती है। या मशीन की वैल्यू में अगर x की वैल्यू कोई आ रही है, उसको भी आप क्या रीड करोगे? डायामीटर। तो x मतलब डायामीटर और z मतलब लेंथ। तो x को हम 0 बनाते हैं सेंटर में, क्योंकि कोई भी सर्कल होगा, कोई भी सर्कल है, उसका जो सेंटर होगा वहीं पे उसका डाया 0 होता है। कोई सर्कल हो या राउंड जॉब हो, उसका भी सेंटर में ही डायामीटर 0 होगा। ये तो आप लोग पढ़े ही हो। तो डायामीटर 0 ये हमें रीड कराना होता है ऑफसेट के माध्यम से। जब हम ऑफसेट भर देते हैं तब मशीन क्या रीड करती है? जॉब के सेंटर में x0 और जॉब के फेस पर z0। उसके हिसाब से फिर हम क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे हमने क्या है, एक यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, जिसका जो आगे का डाया है 30 mm। ये जो डाया है आपका यहाँ से यहाँ तक ये 30 mm है। दूसरा डाया है हमारा 45 यानी 45 mm, और तीसरा हमारा डाया है 55 mm, ठीक है। और इनको क्या है, जो लेंथ है हमारे यहाँ से यहाँ तक जो टर्निंग हुई है वो 20 mm हुई है। दूसरा जो हमारा स्टेप टर्निंग हुई है वो 15 mm हुई है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। तो हम ऑफसेट दे दिए हैं। अब यहाँ पे जब ऑफसेट आप दे दोगे तो इसके फेस पर, जॉब के फेस पर Z0.0 मशीन रीड करती है, ठीक है। फेस, पूरे फेस पे, यहाँ पे भी क्या रहेगा? Z0.0। और जो x होता है, x मतलब डायामीटर, x मतलब डायामीटर, तो वो केवल सेंटर में ही 0 होगा। x मतलब डायामीटर, हमने बताया ना, कोई सर्कल होगा तो उसका डाया 0 कहाँ होगा? उसके सेंटर में। तो ये भी आप एक जॉब है जिसका डाया 30 mm है या 45 mm या 50 है, तो सबका 0 कहाँ होगा? सेंटर में। तो सेंटर में आपकी वैल्यू x क्या हो जाएगी? 0। जब आप शीट दे दोगे तो आपकी जो ये रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलेंगे? x एक्सिस, ठीक है। अब इधर जो 0 से अगर ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो x की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक। और अगर आपकी जो आप यहाँ से 0 से जब नीचे आओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, ऋणात्मक, ठीक है। और सेंटर में x की वैल्यू क्या रहेगी? 0। उसी तरीके से फेस पर आपका z की वैल्यू 0, यहाँ भी फेस पे z की वैल्यू 0। इससे जब तुम इधर जाओगे
इधर की डायरेक्शन में, तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी प्लस। और इससे इसी जो जेड जहाँ पर 0 है, जहाँ एक्स एक्सिस है, उससे अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी, जेड की वैल्यू माइनस। समझ में आया। अब इसके आधार पे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट के लिए हमने नंबरिंग दे दी है। यहाँ पे सेंटर पे हमारा 1 नंबर है, या इस पॉइंट पे हमारा 2 नंबर है, इस पॉइंट पे हमारा 3 नंबर है, और इस पॉइंट पे 4 नंबर है, इस पॉइंट पे 5 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर। तो 6 नंबर तक का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ही प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। उसी आधार पे मशीन आपकी मूवमेंट करती है, टूल मूवमेंट करता है। बिना कोऑर्डिनेट के आपका कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो आप लोग देखो यहाँ पे 1 नंबर पे जो यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रहेगी 0.0, जेड 0.0। और सेंटर है आपका डाया क्या होता है सेंटर में, डाया आपका सेंटर में क्या रहता है 0, तो आपका एक्स भी 0.0। दूसरा पॉइंट हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना डाया है। इस पॉइंट पर हमारा यहाँ पे डाया 30 mm है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 0 ही है, क्योंकि जेड में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जेड 0.0। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे हमारा डाया कितना है 30, तो यहाँ पे भी एक्स बराबर 30 ही रहेगा। लेकिन जेड में मूवमेंट हो गई, यहाँ तक आ गया ये, तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी -20 या 20। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 नंबर पे हमारा, 4 नंबर पे अब देखेंगे डाया कितना है। 4 नंबर पे डाया कितना है 45, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 45, और यहाँ पे जेड की वैल्यू -20 ही रहेगी, क्योंकि जेड यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है 20 है, और यहाँ भी 20 उतना ही है, तो यहाँ पे जेड में मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा -20।